चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिस पर विश्वास कर पाना नामुमकिन होता है जब तक कि हम उसे अपने आंखों से ना देख लें। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जिसे आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ और उसे सुनकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते मेरे साथ घटी ये घटना और भी विस्तार से। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। उस रात जब मैं और अंकुश लखनऊ से लौटकर घर आ रहे थे तो मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था कि तभी मेरे बगल से एक तेज रफ्तार से कार गुजरी और उस कार को देखकर मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये सब मरेंगे। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अंकुश ने कहा, भाई मुझे टॉयलेट जाना है। उसके इतना कहने पर मैंने कार को साइड में रोक दिया और कार के रुकते अंकुश कार से नीचे उतरकर वहीं पर टॉयलेट करने के लिए चला गया और मैं कार में बैठकर सामने रोड की तरफ देखने लगा कि तभी मेरी नजर गेट के दूसरी तरफ गई तो उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी मेरी नजर उस ओर ही थे कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते डर से मैं कांप गया। मुझे इस तरह देखकर अंकुश ने कहा कि भाई साहब क्या हुआ जो आप इतने डरे हुए हो। अंकुश के इतना कहने पर मैंने उसे इशारा करते हुए उस तरफ देखने को कहा। जैसे मैंने अंकुश को उस ओर देखने को कहा तो वैसे पीछे से आती हुई गाड़ी की रोशनी उस ओर गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। दरअसल जिसको देखकर मैं डर रहा था वो एक पन्नी थी जो अंधेरे में एक भयानक रूप में दिख रही थी, जिसे देखकर इतना ज्यादा मैं डर गया था। और जब अंकुश ने उस तरफ देखा तो उसे भी वही पन्नी दिखाई पड़ी तो उसने कहा कि वहां पर तो सिर्फ पन्नी है। अभी अंकुश यही बोल रहा था कि तभी कार की रोशनी आनी बंद हो गई। रोशनी के बंद होते जब उसने जो देखा उसे देखकर तो वो भी हैरान हो गया। अंकुश की शक्ल देखकर मैंने अंकुश से कहा कि मैं भी यही देखकर डर गया था, क्योंकि रात में कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो रात के अंधेरे में एक भयानक रूप में बदल जाती हैं, जिसे देखकर हम सभी डर जाते हैं। बल्कि वो सब हमारे मन का वहम होता है और हमारे मन में कुछ ऐसे चित्र बनने लगते हैं जिसे देखकर हम डर जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हम दोनों के साथ हुआ है। अभी मैं कार को स्टार्ट ही कर रहा था कि तभी अंकुश ने कहा कि भाई मैं कार चलाता हूँ। अंकुश के इतना कहते ही मैंने अंकुश को कार चलाने के लिए दे दिया और अंकुश कार को घर की ओर लेकर जाने लगा और हम दोनों आपस में बातें करते हुए अब घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने रोड पर गई तो मैंने देखा कि सामने रोड पूरा जाम था। जब अंकुश कार को लेकर और पास गया तो मैंने कार से नीचे उतरकर ये पता करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। जब मैं आगे की तरफ गया तो उसे देखकर तो मेरे भी होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि जो कार मेरे बगल से काफी रफ्तार से गुजरी थी उस कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई थी। उस टक्कर वाली कार के ड्राइवर का सर ही नहीं था और इस एक्सीडेंट को देखकर ये साफ जाहिर था कि ये रास्ता पूरी तरह से बंद रहेगा। अब रास्ता ब्लॉक था तो अब हमारे यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल था। ये सब सोचते हुए मैं अंकुश के पास गया तो मैंने उसे सारी बात बताई कि अब हमें किसी और ही रास्ते से जाना होगा, पर हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे आगे जाएं। तो मैंने मोबाइल फोन में मैप पर यहाँ से निकलने के लिए रास्ते को सर्च किया तो पता चला कि यहाँ से 2 किलोमीटर पहले एक रास्ता है जो जंगल से होते हुए आगे हाईवे पर मिलता है। ये सब देखकर मैंने अंकुश को कार को उस रोड की तरफ लेकर चलने के लिए कहा। मेरे इतना कहने पर अंकुश कार को उस तरफ लेकर जाने लगा तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 10 बज रहे थे और अभी हम दोनों आपस में बातें करते हुए उस रोड की तरफ बढ़ रहे थे। और जब उस रोड पर जैसे ही पहुंचे तो वैसे ही कार बंद पड़ गई और कार के बंद होते मैंने अंकुश से कहा, भाई साहब क्या हुआ जो कार बंद हो गई। मेरे इतना कहने पर अंकुश ने बताया कि पता नहीं क्यों अचानक ही कार चलते चलते बंद पड़ गई है। अब हम दोनों कार को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई कार के सामने से गुजरा हो। और जब मैंने सामने की तरफ देखा तो उसे देखकर मैं एक पल के लिए सहम सा गया कि तभी अंकुश ने कहा कि ये कौन है जो कार के सामने है। उसके इतना कहने पर जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था जो कार पर अपना हाथ पीट रहा था। उस बूढ़े आदमी को कार पर हाथ पीटता हुआ देखकर मैं कार से बाहर निकलकर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उस बूढ़े आदमी को वहां से भगाने लगा। मैं उस बूढ़े आदमी को कार से दूरी कर रहा था कि तभी उसने कहा कि यहाँ से लौट जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अब इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद ये कोई पागल आदमी था जो ऐसे ही बोल रहा था।
दरअसल उस बूढ़े आदमी के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, इसलिए मैंने उस बूढ़े आदमी की बात पर गौर नहीं किया और कार में आकर बैठ गया। कार में बैठते ही अंकुश ने कहा, कौन था जो ऐसा बोल रहा था? अंकुश के इतना कहने पर मैंने उससे कहा कि अरे यार कोई पागल वागल था। मेरे इतना कहने पर अंकुश ने कार को स्टार्ट किया और कार के स्टार्ट होते ही अंकुश उस रोड की तरफ कार लेकर बढ़ने लगा। रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे हमें ठंड का एहसास हो रहा था। तो मैंने अंकुश को कार की एसी बंद करने के लिए कहा। मेरे इतना कहने पर अंकुश ने कार की एसी बंद कर दी और कार की एसी बंद करते ही अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये देखकर हम दोनों हैरान थे कि ये कैसे हो रहा था। अंकुश कार को ड्राइव कर रहा था और देखते ही देखते उसके हाथ पैर भी बुरी तरह से कांपने लगे। उसे इस तरह देखकर मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे थे। अब हम दोनों की घबराहटें बढ़ती जा रही थी। अभी हम दोनों इसी सोच में थे कि आखिर हो क्या रहा है कि तभी मेरी नजर कार में लगे मिरर पर गई, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। डर की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। डरते हुए मैंने अंकुश को मिरर की तरफ देखने का इशारा किया और मेरे इशारा करते ही जब उसने कार में लगे मिरर में देखा तो उसे देखकर तो अंकुश पूरी तरह से कांप गया था। दरअसल हमने देखा कि कार के पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, पर उस औरत का सर नहीं था और वो किसी आदमी का सर हाथ में लेकर बैठी हुई थी, जिसे देखकर हम दोनों अब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उस औरत का ये भयानक रूप देखकर अंकुश ने कार को रोक दिया और कार के रुकते ही हम दोनों कार से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगे। और जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो वहां पर उसी औरत की तरह और भी औरतें आ गईं। अभी मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी उनमें से एक औरत ने मुझे देख लिया और वो हमारी तरफ आने लगी। उस औरत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम दोनों वहां से भागते भागते काफी दूर आ गए थे कि तभी मेरी नजर एक रोशनी पर गई और उस रोशनी को देखकर हम दोनों वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वो एक गांव था और उस गांव को देखकर हम दोनों को थोड़ी राहत मिली। पर अब वो औरत भी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हम दोनों इससे अनजान थे कि हम दोनों उन्हीं के पास आ गए थे जिनसे हम बचकर भाग रहे थे। और जब उस गांव में पहुंचे तो मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा और उस बूढ़े आदमी को देखकर जब हम दोनों उस बूढ़े आदमी के पास गए तो वो बूढ़ा आदमी हम दोनों को देखकर पूरी तरह से हैरान था। तभी उस बूढ़े आदमी को देखकर मैंने कहा, बाबा क्या हुआ? पर उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं बोला। और अभी हम दोनों इसी सोच में थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई। अभी मैं उस बूढ़े आदमी को बता ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने की ओर गई तो मैंने देखा कि सामने से वही औरतें आ रही थी। उन्हें आता हुआ देखकर मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और जब उस बूढ़े आदमी ने उस ओर देखा तो उन्हें देखकर वो बूढ़ा आदमी हम दोनों को एक घर के अंदर लेकर गया और हम दोनों को यहीं पर रुकने को कहा। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकल गया और उस बूढ़े आदमी के बाहर निकलते ही जब मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो वो बूढ़ा आदमी घर के दरवाजे के पास खड़ा था और वो औरतें उसके सामने से गुजर गईं। पर उन औरतों ने उस बूढ़े आदमी को कुछ भी नहीं किया। अब ये देखकर हम दोनों हैरान थे और अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारे मन में यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी मुझे याद आया कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे इस रास्ते पर आने के लिए मना किया था, पर उसकी बात ना मानकर हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर आ गया और उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर आते ही मैं उस बूढ़े आदमी से पूछने वाला था कि उस औरत ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया। तभी मेरी नजर उस बूढ़े आदमी के पैरों पर गई, जिसे देखकर मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। गिरते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मुझे होश आया तो अंकुश मेरे पास बैठा था और वो बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उस बूढ़े आदमी को दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखकर मैंने अंकुश को उस बूढ़े आदमी के पांव की तरफ देखने का इशारा किया। मेरे इशारा करते ही जब अंकुश ने उस ओर देखा तो उसे देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमने देखा कि उस बूढ़े आदमी का पैर ही नहीं था, वो हवा में उड़ रहा था। अब हम दोनों डरे सहमे वहीं पर बैठे हुए थे कि तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आने लगा। उस बूढ़े आदमी को पास आते हुए देखकर हम दोनों पीछे की तरफ खिसकने लगे और हमें इस तरह देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ।
नहीं तो अब तक तुम जिंदा नहीं होते। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर हो, तुम अभी भूतों के गांव में हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए, नहीं तो आज तुम दोनों गांव के बीच में लटक रहे होते। दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर किसी की आवाज को सुनकर उस बूढ़े आदमी ने हमें घर के अंदर छिपा दिया। हमें छिपाने के बाद जब उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला तो सामने वही औरतें थी जिस औरत का सर नहीं था। पता नहीं वो औरत उस बूढ़े आदमी से इशारों में कुछ बोल रही थी, पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम दोनों यही सब सोच में थे कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पकड़ते डर से मेरी चीख निकल गई और यहाँ से भागते हुए उस बूढ़े आदमी के पास आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि वो औरत जा चुकी थी, नहीं तो हम दोनों का मरना तय था। हम दोनों को इस तरह अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें? उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वहां पर कोई है जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया। और मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो एक छोटी सी बच्ची है जो तुम्हारी तरह यहाँ पर आकर फंस गई है। उस बच्ची के माता पिता उन सभी के हाथों मारे गए हैं। इस बच्ची को 2 महीने से छुपाकर मैं इसे यहाँ पर पाल रहा हूँ। अभी तक मैंने इस बच्ची को उन सभी के सामने नहीं आने दिया। 2 महीने से ये बच्ची इसी घर के अंदर है और वो बच्ची रोजाना अपने मम्मी पापा को याद करके रोती है और मैं रोजाना उससे ये कह देता हूँ कि तुम्हारे माता पिता कल आ जाएंगे। अभी वो बूढ़ा आदमी यही सब बता ही रहा था कि तभी वो बच्ची हमारी तरफ आती दिखाई दी। उस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। मेरे गोद में उठाते उस बच्ची ने कहा कि अंकल पापा ने आपको भेजा है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। उस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर मैंने उस बच्ची से कहा कि हाँ बेटा, हमें आपके पापा ने भेजा है। मेरे इतना कहने पर उस बच्ची के चेहरे पर खुशी देखी तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि 2 दिन के बाद वो समय है जब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। अगर नहीं जा पाए तो 5 महीने के लिए फिर से यहीं पर रह जाओगे। तब तक तुम शायद जिंदा ना रहो और उस रात तुम्हें बहुत ही संभल कर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये औरतें उस रात किसी इंसान की तलाश में रहती हैं। अगर किसी को भी उस रात किसी भी इंसान का खून पीने को मिल गया तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, पर उन सभी का भी एक दायरा होता है जिससे कि वो उस रात उससे बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर अब हमें उस समय का इंतजार था जब हमें यहाँ से बाहर निकलना था, पर हमें 2 दिन तक उन सभी से बचकर रहना होगा। और जब मेरी नजर हाथ में लगी घड़ी पर गई तो उसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि घड़ी अब उल्टी चल रही थी। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना समय हो रहा है। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी वो बूढ़ा आदमी ये बोलकर बाहर चला गया कि मैं कुछ समय में आ रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी के घर से बाहर जाते ही अचानक से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी और उस आवाज को सुनकर हम दोनों घर की खिड़की से उस आवाज की तरफ देखने की कोशिश करने लगे। और जब हमने देखा तो वो औरतें एक दूसरे का सर निकालकर ऊपर की तरफ फेंक रही थी और कुछ हवा में उड़ रही थी, और जो वहां पर बैठे थे उन्हें देखकर हंस रही थी। पर उन सभी की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब ये सब देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे, जो हमने टीवी या फिल्म में देखा था, पर आज हम दोनों अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। अब ये सब देखकर हम बुरी तरह से डर गए थे और उस खिड़की से दूर जाकर बैठ गए। हमें इस तरह देखकर उस बच्ची ने कहा, क्या हुआ अंकल? उस मासूम बच्ची के इतना कहते ही अंकुश ने उस बच्ची को अपने गोद में ले लिया और हम दोनों डरे से में वहीं पर बैठे रहे। बैठे ही बैठे हमारी आंख लग गई और जब आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी मेरे सामने था और वहीं पर अंकुश और वो बच्चे सोने लगी थी कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो समय भी आ गया है, अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं शौक में आ गया, क्योंकि कुछ समय पहले तो उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद वो समय आएगा। अभी मैं इसी सोच में था कि उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम सभी 2 दिन से सो रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि तभी अंकुश और उस बच्चे की आंख खुल गई। जब मैंने अंकुश से बात बताई कि हम सभी 2 दिन से सो रहे थे, कि तभी मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और उस बूढ़े आदमी के इशारा करते ही हम एक पेड़ के पास छिप गए। जैसे हम पेड़ के पास छुपे तो वैसे वो औरत उस बूढ़े आदमी के पास आ गई
और उस बूढ़े आदमी से बोलकर चली गई। उस औरत के जाते उस बूढ़े आदमी ने हमें अपने पास बुलाया तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वो औरत क्या बोल रही थी। तो उस आदमी ने बताया कि अगर कोई इंसान तुम्हें नजर आए तो हमें इतला कर देना। इतना सुनकर अभी हम आगे की तरफ इस अंधेरे में बढ़ ही रहे थे कि तभी वो औरत अचानक से हमारे सामने आ गई और उस औरत को सामने देखकर हम तो बहुत ही ज्यादा डर गए कि तभी उस औरत से उस बूढ़े आदमी ने कुछ कहा, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि तभी वो औरत हमारे पास आने लगी और उस औरत को हमारे पास आता हुआ देखकर वो बूढ़ा आदमी हमें बचाने के लिए हमारे सामने आ गया और हमें भागने के लिए कहने लगा। उस बूढ़े आदमी के इतना कहते हम वहां से भागते हुए जाने लगे, पर जब मैं उस बच्ची को लेकर भाग रहा था तो मैं पीछे था और अंकुश मुझसे काफी आगे हो गया था। और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उन दोनों में लड़ाई हो रही थी। अभी मैं उन्हें देख रहा था कि तभी वहां पर और भी औरतें आ गई और वो मेरी तरफ आने लगी। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं वहां से भागते भागते अपनी कार के पास गया। अभी वो मेरे पीछे आ रहे थे कि तभी मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा और मेरे गिरते वो बच्चे मेरे हाथ से छूटकर कुछ दूर जाकर गिरे। जैसे मैं उठकर भागने वाला था कि तभी उस औरत ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जहां पर गिरा था तो वो जगह उन चुड़ैल की आखिरी सीमा थी, यानी कि वो उस जगह से आगे नहीं जा सकती थी। उन औरतों ने मेरा पैर पकड़ लिया था तो वो औरतें मुझे अपनी तरफ खींचने लगी और इधर से अंकुश मुझे अपनी तरफ खींच रहा था कि तभी अंकुश ने बजरंगबली का नाम लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। पर वो औरतें हमारी तरफ आने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो नहीं आ पा रहे थे। फिर हम तीनों वहां से तुरंत ही निकलकर अपने घर आ गए। तभी से वो बच्ची हमारे साथ ही रहने लगी। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।